ओम शांति। 7 अप्रैल 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। ओरिजिनल डेट है 1/3/99 मधुबन। मार्च मास की मुरली 99 सन की पहली तारीख की। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होली एस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। बहुत वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल बाबा के बच्चे, और बाबा तो है ही वंडरफुल। तो एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? चले जाओ पूज्य स्वरूप में, 5 स्वरूपों का चिंतन कर लो मुरली के द्वारा। तो अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, सतयुग में और फिर अभी जड़ चित्रों में भी है। तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजा व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। ओ तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए, और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है। ये संगम यूं ही चलता रहे, सदा चलता रहे, ऐसा कोई बच्चे के मन में आता होगा। बाप की गोद की पालना में पालना मिलती रहे, यूं ही सदा यही जीवन चलता रहे। तो राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए सब सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे।
चारों तरफ अग्नि हो, बीच में तुम बच्चे खड़े हो, लेकिन यदि बाप के साथ हो तो तुम सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा। वो अग्नि की ज्वाला में, अग्नि की उसमें आपको झुलसन होगी, है ना, झुलस जाएंगे ना। यदि आपकी बुद्धि बाप के सिवाय कहीं और होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा माया का। इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसका असर होगा। तो साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, लौकिक में चाहे सेवा के समय, अलौकिक में चाहे जैसे भी। बाबा कहते हैं आप लौकिक में भी गृहस्थ में हो, चाहे अपना कर्म भूमि पर कर्म कर रहे हैं, शरीर निर्वाहार्थ किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हैं आप अपने लिए, बच्चों के लिए या किसी भी तरह का, तो उस समय आप बाप के साथ नहीं रहेंगे तो कैसा फील करते हैं? अकेला फील करते हैं ना। और बाबा साथ है तो कभी भी आपको अकेले क्या फील नहीं होगा। तो बाबा कहते कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं क्योंकि अकेले करते हो, तो थक जाते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वालों को साथी बना देते, 1000 भुजा वालों को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मो कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म युग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, सब कुछ कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी चिंता फिक्र है, जो भी हद के मुश्किलें हैं, सब मुझे दे दो, फिर क्यों नहीं देते? मांगने वाला मांग रहा है, तुम देने तैयार नहीं हो। भाग्य बांटने वाला तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे हाथ में मैंने भाग्य की कलम दी है, जितना चाहो उतने भाग्य की लकीर खींच लो, फिर क्यों नहीं खींचते हो? बाप के अखुट खजाने जो अभी लूटने का समय है, तो क्यों नहीं लूट लेते हो? जितना चाहे उतना भर लो, है ना, तो क्यों नहीं करते हो? बाबा कहते भूल जाते हो ना। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने हैं। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे? अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखे कहाँ तक अकेले करते हैं? बाप तो कंबाइंड होगा तभी तो आपकी सेवा में क्या होगा, 4 चांद लगेगा, है ना। आप अकेले आपकी सेवा कैसे भला हो सकती है? ये तो बाप ने जो दिया, आपको निमित्त चुना आपको सेवा के लिए, तो वो तो बाप की सेवा हुई। बाप के ज्ञान, बाप का ही नाम, बाप का ही सब कुछ, तो आपका कैसे हुआ? तो उसे किनारे कर देते हो, अकेले करते हो, तो फिर वो भी बैठ देखते हैं।
कब तक करते, फिर भी आने तो यहाँ ही हैं। तो साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। इस संसार में आप देखो कितने भाग्यशाली हो जो अपने प्रभु को, इस सृष्टि रचता को, इस संसार के मालिक को आप अपने प्रेम में बांध लेते हो ना। तो उसे सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो, ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेसों को इमर्स करो, रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्स रूप में रहता है या मर्ज रहता है? स्थिति क्या होती है? इमर्स रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति? इसमें क्या अंतर है? इमर्स रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्स रूप का नशा शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता है। यह राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हैं तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलना नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्स रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं। देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सर्कमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। कितने सारे भाई बहनों का अनुभव है ना बाबा के पास जाने का। एक माता के पास में तो ना ही जाने के लिए कुछ सारी थी और ना ही उनके पास में टिकट का पैसा था, और ना ही उनके परिवार वाले उनको जाने के लिए परमिशन देते। परमिशन इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि वो बीमार रहती थी, उनको चलने में चक्कर आ जाते थे, इसलिए नहीं जाने का परमिशन नहीं जाने देते। लेकिन वो माता की लगन और बाबा का प्रेम उन्हें मधुबन तक ले गया। कुछ एक माताओं ने उनको थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट करके उनका टिकट का इंतजाम किया। उनके परिवार में उनके बच्चों ने कंट्रीब्यूट करके उनको पैसे भिजवाए। और एक बार ऐसे ही कुछ और सामान लेने गई तो उन्हें बहुत सस्ती सी एक साड़ी मिली, तो वो लाइट कलर की एक साड़ी लेकर आई। और सुबह जाने के समय बिना पूछे बिना परमिशन के जैसे ही उनके युगल साथी वॉशरूम में फ्रेश होने गए सुबह सुबह 4 बजे, और उन्होंने रात में चोरी चोरी तैयारी कर ली थी। और फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो अंदर गए और बोले मैं जा रही हूँ, और वहां से दौड़ लगा दी। जैसे एक चोर भागता है ना, ऐसे घर से भागी और उन्हें लगा कि कोई मेरे पीछे जरूर आएगा। फिर उन्होंने
वहां जाकर के रुकी जहां सबको इकट्ठा होना था स्टेशन जाने के लिए। और फिर भी उनके मन में यही था कि कोई ना कोई मुझे वापस घर वाले ले जाएंगे लौटा करके। फिर उन्होंने वहां से जब तक ट्रेन में नहीं बैठ गई तब तक उनको यही लगा कि कोई मुझे वापस ले जाएगा। फिर जब ट्रेन में बैठी तो उनके घर में बेटे का फोन आया और मम्मी आप कहाँ हो? तो बोली मैं मधुबन जा रही हूँ, ट्रेन में बैठ गई हूँ। देखो माता ऐसे पहुंची थी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं प्रेम है ना, बाबा का प्रेम देखो वहां तक ले जाता है, मधुबन तक। कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है ना। अब बाप तो आकर के खुद ऐसे नहीं कहेंगे कि लो बच्चे पैसे ले लो, हाँ लो बच्चे कपड़े ले लो बच्चे चले जाओ। वो तो कोई ना कोई बाबा का फरिश्ता बच्चा ही बन करके आएगा ना, जब आप उनको साथ में कंबाइंड रखेंगे। हर संकल्प में बाबा को साथ रखेंगे तो बाबा किसी न किसी निमित्त को आपके लिए जरूर भेजता है। वो अपना वादा, वो अपना रिश्ता, वो अपना साथ हर हाल में निभाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते कहाँ ना कहाँ कैसे भी सहयोग स्थूल मिल जाता है, चाहे डबल फॉरेनर्स हो चाहे भारतवासी हो, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा देता है, करा लेता है। ऐसे है ना। हाँ, तो अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते। कितने सारे बच्चे हैं जो साल में 2 बार घूम आते हैं, 2 बार नहीं 3 बार भी। तो यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या परमात्मा ने सर्व को होलीस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। स्थूल में कोई भी संत आत्मा होगा, कोई महान आत्मा होगी, किसी भी प्रकार का भगवान को मानने वाला भक्त होगा, तो वो कभी भी आपको जैसे वो बैठ करके पवित्रता का व्रत लेते वैसे तो नहीं कर पाएंगे ना, नहीं करते। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं मैं सबको कैसा बनाता हूँ? पवित्र। ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है पवित्रता, तो मैं सबको पवित्र बनाता हूँ। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी है पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में पवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा एक स्थिति, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए।
बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना। देखा बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुहा राज है। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं तो सेवा युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती है और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसे नहीं है। बाबा तो कहते एक बार यदि किसी ने सुन लिया, ऐसे ही सुन लिया, हाँ, तो भी उसे कहीं ना कहीं जगह तो मिल ही जानी है। तो बाबा कहते उससे वंचित रह जाते, बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है तो फिर कई ऐसे में भी संतुष्ट हो लेते कि चलो इतना ही काफी है ना। तो कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ, हाँ, कितना सारा करना है, पुराना चुकाना है, अभी इस जन्म का भी करना है, आगे के लिए जमा करना है। हाँ, तो जमा क्या हुआ, अच्छी सेवा की अच्छी रिजल्ट निकली लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। किसी के प्रति भी कैसा भी अशुभ चिंतन चलाना, किसी के प्रति कुछ भी चलाना, व्यर्थ संकल्प चलाना, है ना, वो भी बाबा कहते नहीं करना। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। मुख से आपके होंठ बंद हैं लेकिन आपका अंतर मन में जो चल रहा है वो कर्म है ना, तो फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो, स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, है ना, और फिर पवित्र बनकर वन संस्कार मिलन मनाते हैं। पहले क्या करते हैं, जलाना, इसलिए पहले अपवित्रता को खत्म करना ना, तो अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ले, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं, गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक तो जलाते रहते हो, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है, समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना।
आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किस में गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। यह अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है ना। बरसात आने से पहले क्या करते हैं? 4 महीने 3 महीने के लिए अनाज लकड़ी सब कुछ रख लेते हैं ना, है ना। खाना कैसे बनेगा? अनाज नहीं होगा तो क्या खाएंगे? तो सब कुछ जो भी बरसात के पहले करना होता है वो कर लेते हैं ना। तो ऐसे ही डेट के लिए नहीं, इंतजाम करो, इंतजार नहीं। तो बहुत काल का इंतजाम करो, डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। बाबा खुद बच्चों से डेट मांग रहे हैं। तो आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं, पसंद है, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो है ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। कितना प्यारा बाबा लिखते हैं, देखो कितना प्यारे महावाक्य, वंडरफुल बाबा के महावाक्य। तो अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना। अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेंगे। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार
प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले, समझने वाले नहीं, रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। बाप दादा को बच्चों का याद प्यार। वरदान, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना, अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने यह शोभा नहीं देता। स्लोगन, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन, स्व कल्याण विश्व कल्याण। तो स्व कल्याण में ही विश्व कल्याण है। तो बाबा कहते बाप की पालना का रिटर्न है स्व और सर्व को परिवर्तन करने में बाप का सहयोगी बनना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया।